ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि जी को शाप देने की यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय 8 से लिया गया है। सृष्टि के आरंभ में विधाता ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और 4 कुमारों को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 11 रुद्रों और 8 वसुओं को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अर्णी, अंगिरा, रुचि, भृगु और अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने सभी पुत्रों से विवाह कर सृष्टि के काम को बढ़ाने का आदेश दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वे बहुत बड़े भगवत भक्त थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को विवाह कर सृष्टि को बढ़ाने का आदेश दिया। तब नारद जी ने कहा, जगतपते पितामह, पहले सनक, सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी ने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं? अहो, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है, और किसी को आप विष से भी अधिक विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भाव सागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास से सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा? अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण करेगा? विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। तात जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्नि शिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोज से आग बबूला हो उठे। उनका मुंह लाल हो गया, होंठ फड़कने लगे और सारा अंग थर थर कांपने लगा। वे पुत्र को शाप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामिनियों के क्रीड़ा मिर्ग बन जाओगे, उनके वशीभूत होोगे। तुम 50 कामिनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु होवोगे। गंधर्वों में भी श्रेष्ठ पुरुष होवोगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन में, संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होवोगे। विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होवोगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपबरहन नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे शाप से दासी पुत्र होगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। ब्राह्मण, पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से कहा। नारद जी बोले, तात तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप अस्त्रष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमारगामी पुत्र को शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत अस्त्रा का ही पुत्र क्यों न हो। यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है, तो वह भारत भूमि में सुअर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनियों में जन्म ले
तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणार विंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को पाप दे देते हैं। अपने उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। आओ, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दे उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुब्भी पाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे शाप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित ना होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्रोत और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प न बीत जाए तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदियों में भी आपका पूजन ना हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। पिता के दिए हुए उस शाप के कारण नारद जी उपबरहन नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। राधा कृष्ण की जय हो।